दोस्तों, एक नया आईपीओ ओपन हुआ है 17 फरवरी से, जिसका नाम है मैकफोर्स लिमिटेड आईपीओ रोबो.इन योर आइडियाज आर पार्ट्स। तो दोस्तों, ये 2017 से स्टार्ट हुई थी कंपनी, जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन है रोबो.इन। ये कंपनी सेल करती है एक ब्रॉड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जैसे कि रोबोटिक पार्ट्स हो गए, ड्रोन पार्ट्स हो गए, ई बाइक पार्ट्स हो गए, IoT वायरलेस आइटम्स, 3D प्रिंटर्स एंड पार्ट्स, DIY लर्निंग किट्स, डेवलपमेंट बोर्ड्स, रेस्पबेरी PI, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल सेंसर्स, मोटर्स, मोटर ड्राइवर्स, पंप्स, बैटरीज, चार्जर्स, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स एंड डिस्प्ले, वेरियस अदर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स। आइए चलिए चलते हैं अपन रोबो.इन की वेबसाइट पे और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स ये लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैटेगरीज में जाते हैं, जाकर देखते हैं ये क्या क्या सेल करते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बोर्ड्स हो गए, बैटरी चार्जेस एंड एक्सेसरीज, ड्रोन पार्ट्स हो गए, सेंसर्स हो गया, मोटर ड्राइवर्स मोटर ड्राइवर्स हो गए, IoT एंड वायरलेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स एंड डिस्प्लेस, 3D प्रिंटर्स एंड पार्ट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स एंड वर्क बेंच टूल्स, ई बाइक पार्ट्स हो गए, DIY लर्निंग एंड रोबोट किट्स हो गए। सो फ्रेंड्स, ये थे रोबो.इन के कुछ प्रोडक्ट्स जो कि ये लोग सेल करते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वापस से, इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा और। जैसा कि हम देख सकते हैं 30 सितंबर 2022 तक का इन्होंने हमको कंपनी का ऑफिशियल से डाटा दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो मैकफोर्स लिमिटेड कंपनी है, ये कनेक्ट है 140 ओवरसीज डोमेस्टिक वेंडर्स और जो भी इंटरनेशनल कंपनीज है जिसको ये माल सप्लाई करती है फॉर सोर्सिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड पार्ट्स, ये जो जिसको सेल करती है। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो 3 ओन ब्रांड्स है विच आर मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस फॉर थर्ड पार्टीज। ठीक है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो इसका हेडक्वार्टर है जो पुणे महाराष्ट्र में है, जो कि 7,009 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज का काम करती है, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा करती है वैसे। तो इसके पास अभी तक के 2 लाख ऑर्डर्स प्लेस हो चुके हैं और बाय ओवर 83,000 कस्टमर्स के थ्रू, जो कि इसकी वेबसाइट से सप्लाई होता है वेबसाइट पे और मोबाइल एप्लीकेशन से डायरेक्टली जो ऑर्डर्स मिलते हैं, तो उनसे ये लोग मैन्युफैक्चर सेल करते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है, जो कंपनी का है, सर्व ओवर 2 लाख ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 6 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो 2021-22 में इन्होंने 2 लाख ऑर्डर्स सर्व करे हैं ऑल ओवर द कंट्री। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं इसके जो कस्टमर्स हैं, तो बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे कि ONGC हो गया, देखिए ONGC हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, जो भी ये इंडिया के टॉप रिचेस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि इससे पार्ट्स खरीदते बेचते हैं। तो एंड हम बात करें तो और भी है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, विप्रो हो गया, भारत फोर्ज लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इसका GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा है। कैसे, आज में हम आपको GMP भी दिखाएंगे आपको इसका, कि कैसे मैकफोर्स लिमिटेड IPO का जो GMP है धमाकेदार ओपन करा हुआ है और सब्सक्रिप्शंस इनके बढ़ गए हैं। आइए हम इसका कंपनी ऑफिशियल्स का डाटा देखते हैं कि बीते हुए सालों में इसने क्या प्रदर्शित करा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, रोबो.इन मैकफोर्स लिमिटेड का ये कंपनी ऑफिशियल का डाटा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जो इसका 31 मार्च 2020 का है, तो 32 लैक्स के अप्रॉक्स, मीन्स 33 लैक्स के अप्रॉक्स है, जो डाटा है वो लैक्स में। ठीक है। तो जो 21 मार्च का है वो 158 है, मतलब कितना देखो, 33 इंटू ये कर लो तो 160, अप्रोक्स 160 का 1 करोड़ का डाटा है ये। और जो 22 मार्च को है 1 करोड़ 58 लैक्स से डायरेक्ट 2.5 गुना 6 करोड़ तक पहुंच गया इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काट के, डिडक्शन टैक्स करके। और 30 सितंबर तक जो है, मीन्स आप हाफ ईयर समझ सकते हैं, तो वो 3 करोड़ के लगभग है। ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है हमको, अब ट्रेंड ही दिख रहा है। बाकी इसके टोटल एसेट्स भी देखे जाए अगर, तो 6 करोड़ पहले थे, उसके बाद 9 करोड़ हो गए, देन 2000 करोड़ हो गए, और अभी तक 31 मार्च 2022 से सितंबर तक
2500 मीन्स 2600 करोड़, 2600 करोड़ हो गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा डाटा है ये। 25 करोड़ यहाँ पे, 25 करोड़ यहाँ पे इसका टोटल एसेट्स है। और रेवेन्यू भी इसका यहाँ पर देखे जाए तो बढ़ ही रहा है। एक 16 करोड़, यहाँ पे 27 करोड़, फिर 55 करोड़ हो गया यहाँ पे, और अभी तक का 36 करोड़ हो गया। नेट वर्थ भी इसकी देखो बढ़ती हुई जा रही है। पहले 52 था, 52 लाख थे, देन 3 करोड़ 10 लाख हो गया, 9 करोड़ हो गया, 12 करोड़ हो गया, और यहाँ पे रिजोर्स भी इसके बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो ये कंपनी एक बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकती है हमको लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, एक पॉजिटिव वे में इंडिकेट कर रही है। और आगे देखते हैं इसके बारे में कि हम देख सकते हैं कि भाई 17 फरवरी से 21 फरवरी तक का ये आईपीओ आपका ओपन रहेगा, और 21 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बात करें इसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की, तो 24 फरवरी 2023 तक इसका अलॉटमेंट आपको स्टेटस दिख जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो आपका जो क्रेडिट ऑफ शेयर्स है वो आपको 28 फरवरी को आपके जो भी अकाउंट है उसमें आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। बाकी अगर नहीं मिलेगा आपको तो आपका रिफंड 27 फरवरी को आपके बैंक अकाउंट में, जिससे भी आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। बाकी 1 मार्च को आपका लिस्टिंग डेट तो है ही सही। ठीक है, तो धमाकेदार लिस्टिंग होगी दोस्तों 1 मार्च को। अभी हम आगे बताते हैं आपको कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसका फेस वैल्यू कितना है। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर का इसका फेस वैल्यू दिया गया है, और 96 से 102 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड दिया गया है। तो जो प्राइस बैंड है इसका 102 रुपये पर शेयर कट ऑफ प्राइस पर ही हमको लगाना है कि अगर कट ऑफ प्राइस तक भी ये खुले आईपीओ तो हमको ये मिल जाए। ठीक है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, अगर अपन कट ऑफ प्राइस तक लगाते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाई रहते हैं कि हमको ये मिल सकता है। बाकी वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन है, जस्ट लाइक दैट। सो हम बात करें लॉट साइज़, तो 1200 शेयर्स का एक लॉट है इसका, जो कि हमको इशू साइज़ ये कर रहे हैं 23 करोड़ 28 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़। देन इशू टाइप हमारा है लिस्टिंग होगा BSE SME, और इसका पी अभी 15 का चल रहा है, PE रेशियो। देन बात करें इसके मार्केट कैपिटल की, तो 90 करोड़ का इसका मार्केट कैप है अभी। ठीक है, QIB का इसका 50% नेट ऑफर है, HNI का 15% ऑफर, और रिटेल्स को ये 35% का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है मार्केट मेकर जो कि है हेम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो हेम सिक्योरिटीज़ का यहाँ पे IPO उसमें नाम चलता है कि जोन से भी कंपनी का ये IPO लाते हैं हेम सिक्योरिटीज़ लिमिटेड मैनेजर्स जो कंपनी है, तो धमाकेदार लिस्टिंग होती है इन IPOs की, चाहे वो SME हो गया, मेन बोर्ड हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो कंपनी के प्रोमोटर्स है अतुल मरानी, चौहान, विनोद प्रसाद एक्सेट्रा। सो अब हम बात देखते हैं मैकफोर्स IPO लॉट साइज़ की, जो कि है 1200 शेयर्स है एक लॉट्स, 1200 शेयर्स, जिसका आपको मिनिमम 1,22,400 का आपको वन लॉट पड़ेगा, जो उसमें 1200 शेयर्स की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे रिटेल का मिनिमम आपको वन लॉट में 1200 शेयर्स 1,22,400 का मिलेगा, और मैक्सिमम आपका रिटेल्स में एक ही हो सकता है। तो आप अगर रिटेल कैटेगरी में आते हो तो आप मल्टीपल अकाउंट से अकाउंट ओपन करके IPO बुक कर सकते हैं। आपका जैसे कि आपका एक सेल्फ हो गया, आपका फ्रेंड का हो गया, या फिर आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर हो गया, तो उनका अकाउंट आप यूज़ करके अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं IPO अलॉट होने के। ठीक है, और HNI का हम देख सकते हैं, यहाँ पे HNI का 2 लॉट है मिनिमम, तो 2400 उनको 2,44,800 रुपये देने होंगे, जिसमें वो HNI रिटेल कैटेगरी HNI कैटेगरी में आ सकते हैं। कि कैसे QIB में 0.01 सब्सक्रिप्शन है, NIs में नेशनल इंस्टीट्यूशंस में करीबन 6 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया है, और रिटेल कैटेगरी में ये करीबन 18.5 गुना ये IPO हो गया। तो टोटल हम यहाँ पे बात करें तो 7 गुना ये सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है। अभी तक क्या हो चुका है? ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। इसकी वजह हम अभी बताते हैं आपको कि भाई कैसे ये मैकफोर्स IPO आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। देखिए, ये है मैकफोर्स IPO GMP। अगर हम इसमें नीचे चल के देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका क्या चल रहा है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है 10 से 12 तारीख तक यहाँ पर कोई हलचल नहीं थी, 41.18% ही था यहाँ पे इसका वैल्यू, और ग्रे मार्केट ज़ीरो था। देन हम बात करें 13 फरवरी से कि इसमें कैसे बढ़ोतरी हमको देखी गई है दिन प्रतिदिन।
जैसे कि 13 फरवरी को 42 यहाँ पे GMP पहुँच चुका था, जो कि हमको 41.18% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा था, शो हो रहा था। देन 14 तारीख की बात करें 59 हो गया है, जो कि हमको 57% तक रिटर्न हमको दे सकता है एट अ प्री ओपन सेशन। देन हम बात करें 15 तारीख को यहाँ पे 62 हो गया, 16 को 66, एंड टुडे जब मेकफोर्स IPO ओपन हुआ, तो जिस तारीख को ओपन हुआ आज, तो अब तक 82 रुपीज़ तक पहुँच गया है। मीन्स एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस आपकी 184 तक पहुँच चुकी है। ठीक है, ये शुरुआत में हमारा था 0 GMP था, तो अभी बढ़कर 82 हो चुका है। मीन्स टोटल 80.39% का हमको यहाँ पे प्रॉफिट शो हो सकता है लिस्टिंग डे के दिन, जो कि है 1 मार्च 2023 को। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपका 10 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन में आपका पैसा 80% का प्रॉफिट आपके पैसे में दिख सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा IPO है ये माइक्रोस का, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट दे सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे प्री ओपन सेशन में सेल करने की, कि कैसे जो ये मैकफोर्स लिमिटेड का जो SME IPO है। दोस्तों, मेन बोर्ड IPO तो आप अपने जो है प्री ओपन या फिर प्री ओपन के बाद भी आप उसको सेल कर सकते हैं, कि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन जो SMEs IPO होते हैं, इसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है। तो आपका 10 बजे के बाद ही आपका सेल होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वॉल्यूम का यहाँ पे खेल रहता है, एंड वॉलेटिलिटी भी रहती है, लिक्विडिटी नहीं रहती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री ओपन में सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो सेल ऑर्डर पे यहाँ पे फैसिलिटी आपको सिर्फ एक तो आपको मिल सकती है, सिर्फ अप स्टॉक्स में मिलती है। अप स्टॉक में मिलती है आपको सिर्फ फैसिलिटी प्री ओपन सेल करने की, कि कैसे अगर आप 1,22,000 का जो ये मैकफोर्स लिमिटेड का IPO है, आप 1,22,000 का जो पैसे लगाने वाले हो, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप उसको 1 दिन या 2 दिन के लिए होल्ड पर रखें, और बाकी अगर मार्केट ने रिवर्सल लिया तो आपका नेगेटिव भी जा सकता है, नेगेटिव शो हो सकता है। लेकिन जब आपको लगे कि हाँ भाई 80% तक का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 80% तक का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना आप प्री ओपन में ही इसको सेल ऑर्डर पे लगा दीजिए। तो उससे आपको जैसे ही मार्केट 10 बजे मैकफोर्स लिमिटेड IPO का आपका लिस्ट होगा 10 बजे को, तो उसी में आपका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जीक्यूट होने की फैसिलिटी आपको प्री ओपन जो लिमिट ऑर्डर लगाने की फैसिलिटी आपको सिर्फ अभी 2 ही जो एप्लीकेशन है डीमेट अकाउंट्स को वो देते हैं आपको। एक तो हो गया हमारा अप स्टॉक, और दूसरा हो गया हमारा जीरो था। दूसरा कौन सा हो गया? जीरो था। तो दोस्तों मैं बहुत रिलायबल हूँ अप स्टॉक्स के लिए, तो मेरा भी अकाउंट भी अप स्टॉक्स में है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है तो आप अप स्टॉक्स से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और अप स्टॉक्स में आपको सारी फैसिलिटी दी जाएगी। प्री ओपन SME IPO भी लगा सकते हैं, मेन बोर्ड्स भी लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं एट अ प्री ओपन सेशन में आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी का कोई जो है आपको इशू नहीं होगा।